नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभने वाली है, मनीष सिसोदिया के भी दिल पर लगने वाली है। क्योंकि आज दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा खुलासा करूंगी। आम आदमी पार्टी की तथा कथित ईमानदार सरकार की असलियत को बेनकाब करूंगी, क्योंकि एक ऐसा ताजा मामला सामने आया है जिससे अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल भी नप गए हैं। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने इन तीनों ही नेताओं को समन जारी कर दिया है। 13 नवंबर को प्रिविलेज कमेटी के समक्ष पेश होने का निर्देश जारी किया गया है। और मामला कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, बल्कि सीधे सीधे दिल्ली विधानसभा के इतिहास और जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताती हूं कि आखिर क्यों केजरीवाल और सिसोदिया एक बार फिर बुरे फंसने वाले हैं। झूठ बोलना, बातें घुमाना और फिर पकड़े जाने पर सफाई देना, यही तो रही अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत। अब वही आदत उन्हें एक बार फिर फंसा रही है। दिल्ली विधानसभा के फांसी घर विवाद में केजरीवाल पर शिकंजा कस गया है। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें 13 नवंबर को पेश होने का समन भेज दिया है। सिसोदिया को भी समन जारी किया गया है। अब ये पूरा मामला समझिए। फांसी घर, जिसका उद्घाटन 2022 में बड़ी धूमधाम से खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था, तब केजरीवाल ने इसे ब्रिटिश काल का फांसी देने वाला कक्ष बताकर जनता के सामने एक भावनात्मक कहानी भी सुनाई थी। मीडिया कैमरे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता मंच पर तालियां बजा रहे थे और जनता को ये यकीन दिलाया गया कि देखिए, ये वो जगह है जहां आजादी के दीवानों को फांसी दी जाती थी। लेकिन अब 3 साल बाद मामला पूरी तरह से पलट चुका है और केजरीवाल की हकीकत जनता के सामने आ चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने खुद 1912 का आधिकारिक नक्शा पेश कर केजरीवाल के दावों की जड़ें हिला दी है। नक्शे के मुताबिक जिसे फांसी घर कहा गया, वो दरअसल टिफिन रूम था। यानी वहां कोई फांसी नहीं दी जाती थी, बल्कि वो ब्रिटिश अधिकारियों का खाने पीने का कमरा था। तो कैसे शुरू हुआ अचानक ये विवाद, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अगस्त 2025 के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फांसी घर का दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने विधानसभा के पुराने रिकॉर्ड और नक्शे दिखाकर साबित किया कि 1912 के दस्तावेजों में उस जगह को टिफिन रूम दिखाया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई ऐतिहासिक या दस्तावेजी प्रमाण नहीं है जो ये साबित करता हो कि इस जगह पर कभी फांसी दी गई हो। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जनता को दिखाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी, ताकि देशभक्ति का चोला पहनकर वाहवाही लूटी जा सके। अब विजेंद्र गुप्ता के इस दावे पर विधानसभा ने शिकंजा कस दिया। मामला हल्का नहीं था, इसीलिए इसे विधानसभा की विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया। इस समिति में 9 सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष हैं बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह राजपूत, जबकि 2 सदस्य आम आदमी पार्टी के भी हैं। जैसे ये खुलासा हुआ कि फांसी घर असल में टिफिन रूम था, बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा हमला बोला। बीजेपी नेता प्रद्युमन सिंह राजपूत ने इस पर कहा कि केजरीवाल ने विधानसभा परिसर को अपने झूठे प्रचार का मंच बना दिया। उन्होंने शहीदों के नाम पर जनता को धोखा दिया। उन्हें सदन और जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब केजरीवाल माफी मांगते हैं या नहीं, देखना होगा। अब समिति ने 13 नवंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन भेजा है। अब 13 तारीख को देखना होगा केजरीवाल क्या बहाना बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि विशेषाधिकार समिति क्या कर सकती है। यह समिति दिल्ली विधानसभा की सबसे ताकतवर समितियों में से एक है। अगर किसी सदस्य या पूर्व सदस्य पर सदन को गलत जानकारी देने या गुमराह करने का आरोप साबित हो जाए, तो समिति उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जांच में साबित हो जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने जानबूझकर गलत जानकारी दी, तो उनके खिलाफ विधानसभा की रिपोर्ट दर्ज होगी और उनके ईमानदार चेहरे से नकाब उतर जाएगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी पर
नैरेटिव बनाने के लिए सच को तोड़ने का आरोप लगा है। कभी फ्री बिजली के नाम पर जनता से झूठे वादे, कभी दिल्ली मॉडल के नाम पर करोड़ों के विज्ञापन और अब फांसी घर जैसे भावनात्मक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल। ये सब एक पैटर्न की तरह दिखता है। सत्य से ज्यादा कहानी पर भरोसा और भावनाओं के सहारे सत्ता की राजनीति। खैर, अब इस मामले में 13 नवंबर को, यानी कि इसी 13 नवंबर को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक होगी। इसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और रामनिवास गोयल को खुद उपस्थित होकर जवाब देना होगा कि फांसी घर को लेकर उन्होंने जो दावे किए थे वो किस आधार पे थे। अगर वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक हार भी होगी। दिल्ली की जनता देख रही है, क्या कभी सच बोलने की कसम खाने वाला नेता अब भी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है? तो इंतजार करते हैं 13 तारीख का। पर केजरीवाल के ठाट बाट में भी कोई कमी नहीं आई है। जब आम आदमी बनने का दावा करने वाला नेता खुद को आम नहीं खास साबित करने लगे तो समझ लीजिए कहानी पलट चुकी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की यही कहानी है। झूठ, दिखावा और सत्ता की हवस का खतरनाक मेल। जो कभी सड़क पर झाड़ू लेकर निकले थे, आज वही पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में उड़ान भर रहे हैं। जनता के टैक्स से उड़ने वाली ये उड़ान अब सवालों के घेरे में है। केजरीवाल के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केजरीवाल के हेलीकॉप्टर में अय्यासी का वीडियो बीजेपी ने शेयर करके ट्वीट भी कर दिया है। बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट करके लिखा कि पहले दिल्ली लूटा और अब पंजाब। आम आदमी के नाम का मुखौटा पर अंदर से पूरे वीवीआईपी ठाट, ना आम ना ईमानदार, बस दिखावा और प्रचार। यही है केजरीवाल। तो वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि केजरीवाल कैसे हेलीकॉप्टर के मजे ले रहे हैं। अब किस हक से, किस पद से, ये पता नहीं। केजरीवाल के यासी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रहा है, साथ ही स्वाति मालीवाल ने भी वीडियो जारी कर केजरीवाल को घेरा है। वीडियो जारी कर स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी पंजाब के प्राइवेट जेट से 2 दिन पहले गुजरात पहुंचे थे। प्राइवेट जेट से लैंड करके इस ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में रैली में गए। क्या ये हेलीकॉप्टर पंजाब सरकार के पैसों से बुक हुआ था या केजरीवाल जी के पैसों से? तो केजरीवाल पंजाब सरकार के संस्थानों का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर रहे हैं। यही आरोप अब खुलकर सामने आ गया है। खबरें कहती हैं कि हाल ही में केजरीवाल ने अपने घर से पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर लिया, फिर वहीं से प्राइवेट जेट के जरिए गुजरात रवाना हुए। याद रखिए, ये वही व्यक्ति है जो हर मंच से नारे लगाते थे, हम आम आदमी हैं, सत्ता नहीं सेवा करने आए हैं। लेकिन अब सत्ता उनके लिए ऐश का साधन बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब सरकार अब सिर्फ एक आदमी की सेवा में लगी है? क्या ये वही स्वराज है जिसका सपना दिखाकर वोट लिए गए थे? और क्या यही आम आदमी मॉडल है जिसमें आम जनता बिजली बिल के लिए लाइन में खड़ी रहे और उनका नेता सरकारी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरता रहे? केजरीवाल के खिलाफ पहले भी शीश महल विवाद उठा था। दिल्ली में करोड़ों रुपए के रेनोवेशन पर देश भर में सवाल उठे थे। अब पंजाब में शीश महल पार्ट 2 की चर्चा है। 2 एकड़ में फैला बंगला, सरकारी सुरक्षा, सरकारी सुविधा और अब सरकारी हेलीकॉप्टर। सवाल तो बनता है कि ये सरकार जनता की है या किसी एक व्यक्ति की सेवा में झुकी हुई व्यवस्था। कहा जाता था कि केजरीवाल जनता की आवाज है, लेकिन आज जनता कह रही है आपकी उड़ान हमारी उम्मीदों पर भारी पड़ रही है। ये कहानी केवल भ्रष्टाचार या सुविधा की नहीं, ये जनता के विश्वास की हत्या की कहानी है। आम आदमी पार्टी का आम आदमी अब सिर्फ एक ब्रांड बन चुका है जो सत्ता के सिंहासन पर बैठा है और नीचे की भीड़ को भूल चुका है। केजरीवाल कहते थे मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या गरीबों की लड़ाई हेलीकॉप्टर से लड़ी जाती है? क्या जनता की आवाज आसमान से सुनी जा सकती है? अब आम आदमी नहीं, आसमानी आदमी बन चुके हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल सवालों के घेरे में है। हेलीकॉप्टर को लेकर तो बवाल है ही, अब 13 तारीख का भी इंतजार है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल समन पर क्या कुछ जवाब देते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।